आगाज करेंगे बुलेटिन का खुद साख्ता लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर के तहलका खेज इंकशाफ से, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान पर हमला अरशद शरीफ के कत्ल में नवाज शरीफ मुलव्वस है। मुझसे दोनों शख्सियात को कत्ल कराने के लिए शूटर्स मांगे गए। तहकीकाती इदारों से ताउन के लिए तैयार हूँ। मेरे पास मुलाकातों की तस्वीर मौजूद है। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से मेरा तारुफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पर कराया। इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश लंदन में हुई। अपने आप को नून लीग का तर्जुमान कहने वाले तस्नीम हैदर का दावा वीडियो वायरल हो गई। इंकशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। तस्नीम हैदर ने खुद को तर्जुमान नून लीग बताया, लेकिन साथ ही कहते हैं कि उनका तो नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से तारुफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पर कराया। नवाज शरीफ से कहा गया कि तस्नीम हैदर के पास शूटर्स है और वो ये काम कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने कहा शूटर आप मुहैया करें। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बताया गया कि हमने शूटर्स का बंदोबस्त कर लिया। नासिर भट्ट साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन मियाँ साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर हैं। अपने दावे में ट्विस्ट पैदा करते हुए तस्लीम हैदर का कहना है कि मेरे पास मुलाकातों की तस्वीर मौजूद है। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों से ताउन के लिए तैयार हूँ। तस्लीम हैदर के दावों की पीटीआई ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं तस्लीम हैदर शरीफ फैमिली के खासुल खास है। इनकी तरफ से आने वाली बातों को बहुत अहमियत है। अब जो तहकीकात हो रही है इसमें उनको शामिल करना जरूरी है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फैजुल हसन चौहान का कहना है कि मुखालफिन को रस्ते से हटाना नून लीग का वतीरा है। तस्लीम हैदर को शामिल तफ्तीश करके अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात को आगे बढ़ाएं। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल ने तस्नीम हैदर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तस्नीम हैदर हमारे रुकन तक नहीं, तर्जुमान होने का दावा सरासर गलत है। मैं कहूँ कि वो हमारे बरतानिया की उसके पास रुकनीत भी नहीं पार्टी की, ना ही कोई ओहदेदार है, ना ही वो स्पोक पर्सन है। बरतानिया PMLN का कोई स्पोक पर्सन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है तो वो इकबाल संधू है। इस आदमी से पार्टी के ओहदे के हिसाब से कोई किसी किस्म का तल्लक नहीं। वो झूठ बोल रहा है। जो प्रूफ है वो उधर क्या जाना, आप लोगों को दे, इधर पुलिस को जाके प्रूफ दे। कुछ इस तरह कोई प्रूफ है तो वो जो पिक्चर दिखा रहा है आपको, वो ईद पे वो आया है। अब बहुत सारे कारकुन बाहर खड़े थे मियाँ साहब को मिलने के लिए, लोग आ जाते हैं। वो पाकिस्तानी अवामी लीडर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, सबकी तस्वीरें भी बनी, वही बस उसके पास पिक्चर है। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई ऐसा जो वो इल्ज़ाम लगा रहा है इसकी कोई हकीकत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी तस्नीम हैदर को जवाब देने मैदान में आ गई। चैलेंज किया कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो JIT को पेश करें। असमा बुखारी ने कहा तस्नीम हैदर फ्लॉप फिल्म साबित होगी। नून लीग का तस्लीम हैदर को तर्जुमान तस्लीम करने से इनकार। तस्लीम हैदर के पास सबूत है तो JIT को पेश करे। मरियम औरंगजेब का चैलेंज। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि झूठ और फेक न्यूज से अरशद शरीफ के असल कातलों से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून असमा बुखारी कहती है कितनी फ्लॉप फिल्म तैयार की गई है। वो लोग प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं जिनको अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात से खौफ आ रहा है। शायद इनको यकीन है कि इनका नाम आ रहा है। इस नाम नेहाद तर्जुमान की शक्ल ही आज देखी है। तस्लीम हैदर शाह नामी शख्स ना तो तर्जुमान है ना ही कोई वर्कर है। ये हमेशा पार्टी के ऑफिस के बाहर आता है जहाँ पर दीगर कारकुनान भी आते हैं और कायदीन के साथ सेल्फी बनाते हैं। लंदन में तहलका खेज इंकशाफ करने वाला गुजरात का रिहायशी निकला। जराए ये बता रहे हैं कि तस्नीम हैदर 2004 में 16 अफराद के कत्ल के मुकदमे के जिम्मे में नामजद था। तस्नीम हैदर 1.5 साल पहले पाकिस्तान आया। मुकदमे में राजी नामे के बाद दोबारा लंदन चला गया था। लंदन में तहलका खेज इंकशाफ करने वाला गुजरात का रिहायशी निकला। जराए के मुताबिक तस्नीम हैदर 2004 में 16 अफराद के कत्ल में मुकदमे के जिम्मे में नामजद था। तस्नीम हैदर 1.5 साल पहले पाकिस्तान आया और मुकदमे में राजी नामे के बाद दोबारा से लंदन चला गया। जराए ये बता रहे हैं कि तस्नीम हैदर 2004 में 16 अफराद के कत्ल के मुकदमे के जिम्मे में नामजद था और तस्नीम हैदर 1.5 साल पहले पाकिस्तान आया। मुकदमे में राजी नामे के बाद दोबारा लंदन चला गया। लंदन में तहलका खेज इंकशाफ करने वाला तस्नीम हैदर गुजरात का रिहायशी निकला और जराए के मुताबिक ये डिटेल सामने आई है कि तस्नीम हैदर 2004 में 16 अफराद के कत्ल के मुकदमे के जिम्मे में नामजद था।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी तस्नीम हैदर को जवाब दिया है। उनकी तरफ से चैलेंज किया गया है कि अगर तस्नीम हैदर के पास कोई सबूत है तो JIT को पेश किया जाए। और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी ने भी कहा है कि तस्नीम हैदर एक फ्लॉप फिल्म के तौर पर साबित होगा। नून लीग का तस्लीम हैदर को तर्जुमान तस्लीम करने से इनकार। तस्लीम हैदर के पास सबूत है तो JIT को पेश करे, मरियम औरंगजेब का चैलेंज। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि झूठ और फेक न्यूज से अरशद शरीफ के असल कातलों से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अस्मा बुखारी कहती है कितनी फ्लॉप फिल्म तैयार की गई है। वो लोग प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं जिनको अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात से खौफ आ रहा है। शायद इनको यकीन है कि इनका नाम आ रहा है। इस नाम नेहाद तर्जुमान की शक्ल ही आज देखी है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया जुबैर गुल ने कहा कि तस्लीम हैदर शाह नामी शख्स ना तो तर्जुमान है ना ही कोई वर्कर है। यह हमेशा पार्टी के ऑफिस के बाहर आता है जहां पर दीगर कारकुनान भी आते हैं और कायदीन के साथ सेल्फी बनाते हैं। गुज़िश्ता ईद के मौके पर इसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ फोटो बनाए भी किया, लेकिन पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे तस्नीम हैदर के इल्जामात के बारे में और अब बात करेंगे इमरान खान की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दोबारा हमले के खदशात के बावजूद रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं जख्मी हूं लेकिन फिर भी लॉन्ग मार्च की क़यादत करूंगा। दोबारा भी हमला हो सकता है लेकिन तमाम खदशात के बावजूद रावलपिंडी पहुंचूंगा, इमरान खान का ऐलान। लाहौर जमान पार्क में सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा 26 नवंबर को सबको सरप्राइज मिलेगा। मुझे पता है जख्म जल्दी ठीक नहीं हो सकते लेकिन जख्मी टांग के साथ लॉन्ग मार्च की क़यादत करूंगा। इमरान खान का कहना है कि ये इलेक्शन कराते हैं तो फारिग हो जाएंगे, नहीं कराते तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। लाहौर में सहाफियों से मुलाकात में कहा ये जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाए, मुझे कोई मसला नहीं। ये आप दोनों तरफ से फंस चुके हैं। पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके भी घड़ी के अलावा कुछ ना निकाल सके। घड़ी वाले मामले पर अदालत जा रहा हूँ, पूरा यकीन है अदालत में ये प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर यू टर्न का फैसला। PTI के मरकजी लीडरशिप ने चेयरमैन इमरान खान को नर्म मौक़िफ़ अपनाने पर कायल कर लिया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा बयानिए के साथ एस्टेब्लिशमेंट की नई लीडरशिप के साथ मसाइल हो सकते हैं। सदर पाकिस्तान ने भी इमरान खान को मौजूदा तनाज़ुर में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए से पीछे हटने का मशवरा दिया। मुशावरत के बाद इमरान खान ने गुज़श्ता तकरीर में अपने मौक़िफ़ को नर्म रखा। और अब जिक्र करेंगे आर्मी चीफ के अलविदाई दौरों का। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़श्ता रोज लसबेला बलोचिस्तान का दौरा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने लालगुल गोठ में सैलाब मुतासरीन के लिए प्री फैब्रिकेटेड गाँव का इफ्तिताह भी किया। मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने कहा कि पाक फौज सिविल हुकूमत की मदद से तामीर नौ और बहाली में तमाम कोशिशें बरूए कार लाएगी। आर्मी चीफ ने मकामी अफराद और प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा और तालिबे इल्मों से मुलाकात भी की। कोयटा कोर, फ्रंटियर कोर, बलोचिस्तान और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के जवानों से भी मिले। COP27 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा गरीब ममालिक के नुकसानात का अजाला करने के लिए फंड कायम करने पर इतफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फंड का क़याम मौसमियाती इंसाफ के हदफ की तरफ पहला अहम कदम है। COP27 कॉन्फ्रेंस में बड़ी पेशरफ्त, माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक को मुआवजे की अदायगी पर इत्तफाक, गरीब ममालिक के नुकसानात का अजाला किया जाएगा, मुआहिदा तय पा गया। मिस्री शहर शर्मुल शेख में 2 हफ्तों से जारी कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज तमाम फरीकैन ने मुआहिदे पर रजामंदी जाहिर कर दी। मुआहिदे के तहत गरीब ममालिक के नुकसानात का अजाला करने के लिए एक मुश्तरका फंड कायम किया जाएगा। ताहम ये तय होना बाकी है कि मुआवजा कौन अदा करेगा और इसका तरीकाकार क्या होगा। पाकिस्तान की वजीर माहौलियात शेरी रहमान कहती हैं मुआहिदे पर रजामंदी खुशाइम है, लेकिन इस मुआहिदे को अपनाने का हदफ पाकिस्तान की तवक्कुआत के मुताबिक पूरा नहीं हुआ। It was an implementation COP for us, but the adaptation goal really did not go forward like we expected it, because societies like us urgently need to build resilience, and the global goal on adaptation mattered. But honestly, to me, to Pakistan, it is equally important to press ahead with mitigation work plans. इजलास में एक अबूरी कमेटी तश्कील दी गई जो अगले इजलास तक फंड के तरीकाकार और मुआवजे की अदायगी के जिम्मेदारों का तयन करेगी।
और अब ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। पहुंचकर इंपोर्टेड हुक्मरानों को घर भेजेंगे, ये कहा गया है शेख रशीद अहमद की तरफ से, जो कि लाहौर में खूब गरजे बरसे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सियासी, मुआशी, इक्तिसादी और ताइनाती बहरान में फंसी हुई है। हुकूमत को अब जाने से कोई नहीं रोक सकता। धमकी से पहले बिलावल लाल हवेली से होकर जाए। इमरान खान के बयान ये रोज बदलते हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान एक बात पर नहीं ठहरते। वो कहते हैं कि हर बात पर मजहबी टच दो, सिर्फ टच से कोई फायदा नहीं, तरीकाकार भी होना चाहिए। इमरान खान अब कहते हैं साइफर गायब हो गया, सब कुछ भूल जाओ। उन्होंने पाकिस्तान का दुनिया में मजाक उड़ाया। कहते हैं मजहबी टच दो, हर बात में मजहबी टच दो। मजहब टच से नहीं बनती बात। टच से क्या बनता है? कोई अमल भी तो हो ना। अब कहता है एक दफा कहा वो कागज मुझसे गुम हो गया है। भाई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, इतनी बड़ी दस्तावेज है, गुम कैसे हो गई? अब कहता है यार वो भूल जाओ यार, भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ था। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, आईनी तौर पर जो भी आर्मी चीफ आएगा उसका साथ देंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत इमरान खान की पूरी हिफाजत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा, वो नाकाम शख्स हैं, पूरी तरह एक्सपोज हो चुके। वज़ीर आला पंजाब से अमरीका में पाकिस्तान के एजाज़ी काउंसिल जनरल शाहिद अहमद खान की मुलाकात हुई। सरमायाकारी के इम्कानात और बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात की फ़रोग़ के लिए ज़रूरी इक़दाम का फैसला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शंस को 1 साल गुजर गया, लेकिन मुंतखब होने वाले 23,000 अवामी नुमाइंदों को अभी तक अवाम की खिदमत का मौका न मिल सका। सूबे में तहसील और विलेज काउंसिल की सतह पर कायम हुकूमतों को इख्तियारात दिए गए, ना ही तरक्याती फंड्स जारी किए गए। पेशावर से जमील खान। खैबर पख्तूनख्वा के 35 अजला में 23,000 से ज़ायद कौंसलर्स अवामी खिदमत का आगाज न कर सके। बल्दियाती इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद इन्हें किसी किस्म के इख्तियारात मिले, नहीं तरक्याती फंड्स दिए गए। पूरे सूबे की बल्दियाती नुमाइंदों ने एक आवाज होकर आज इस जरगे की वसातत से ये पैगाम दे रही है कि जिस मकसद के लिए मकामी हुकूमतों का इनेकाद होता है, चूंकि ये हमारी नर्सरी है और इसी नर्सरी से नौजवान लोग आगे प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स तक जाते हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से तहसील, विलेज और नेबरहुड कौंसल्स के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस भी मंजूर किए गए। ताहम फंड्स न होने के बायस नालियों और गलियों की मुरम्मत, पार्क्स की सफाई और खेल के मैदानों की आबादकारी समेत पूरा निज़ाम टफ पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा के कौंसलर्स ने फंड्स और इख्तियारात के लिए मुतअद्दिद बार न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन ताहाल किसी किस्म की सुनवाई न हो सकी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। अभी एक ब्रेक। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कामयाब हो गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने शाहीन अफरीदी को 4 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है, जिसके बाद उनके घुटने की इंजरी का रिहैब शुरू हो चुका है। शाहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में भी दस्तयाब नहीं होंगे। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही रंग बिरंगी जैकेट्स की दुकानें भी सज चुकी हैं। खरीदारी शुरू हुई तो उनकी कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मार्केट में उनकी खरीदारी पर फैसलाबाद से वकास शिराज ने रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिजा कीजिए। मौसमी सरमा ने दस्तक दी तो गर्म मलबूसात की दुकानें सज गई। जाराबासियों के लिए नित नए और दीदा जेब गर्म कपड़ों की सौगात साथ लाया। मुख्तलिफ अकसाम की रंगारंग जैकेट्स मार्केटों की जीनत बन गई। शहरी मार्केटों में अपनी अपनी पसंद की जैकेट्स की खरीदारी में मगन। किसी को चाहिए जीन्स जैकेट तो कोई पैराशूट जैकेट खरीदने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन साथ ही जैकेट्स महंगी होने का शिकवा भी कर दिया। सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो बंदे को ज़रूरत पड़ती है बाइक पे आने जाने के लिए। वैसे भी तो मैं भी बाज़ार आया हूँ चक्कर लगाने के लिए, अपने लिए अच्छी जैकेट देखूँ, कोई बच्चों के लिए देखूँ। तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं इनके पास, काफ़ी अच्छी हैं। बंदे का दिल करता है कि ले 2-3 ले,
लेकिन महंगाई ने काफ़ी फ़र्क डाला है। दुकानदारों ने जैकेट्स महंगी होने की वजह महंगाई को करार दे दिया। पिछले साल 20 साल का काफ़ी डिफरेंट है। जो कस्टमर आते खाली चले जाते, गाहक भी नाराज़, दुकानदार भी नाराज़। सर हर चीज़ बढ़ के आते हैं, टैक्स ज़्यादा लगते हैं, कस्टम ज़्यादा लगते हैं। पिछले साल एक चीज़ 3000 का पड़ता था, हम आज से 3500 का सेल करता था। अभी वो जैकेट मुझे 3800 का पड़ता है, गाहक कहते हैं 3500 का दे दो। शहरी कहते हैं कीमत जो भी हो, सर्दी से बचने के लिए जैकेट्स की खरीदारी इंतहाई जरूरी है। सर्दी से बचने के लिए जैकेट्स खरीदना तो इंतहाई जरूरी हो जाता है। ऐसे में खूबसूरत रंग बिरंगी जैकेट मिल जाए तो क्या ही बात है। यही वजह है कि बाजारों में जैकेट्स की खरीदारी हाथों हाथ जारी है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वकाशराज, न्यू फैसलाबाद। -1 दर्जा हरारत, सर्द हवाएं लेकिन हौसले पहाड़ों जैसे। शिगर में नौजवानों ने सख्त सर्दी में ज़ख रैली का इनेकाद किया, जिसमें 70 से ज़ायद अफराद कश्तियों में तवील सफ़र पर चल निकले। एडवेंचर से भरपूर इवेंट को रिपोर्ट करेंगे खान शिमाली। देसी साख की कश्ती है जो पुराने जमाने में दरिया को अबूर और दरिया पर सफर करने के लिए इस्तेमाल होती थी। इसी का आगाज क्याहोंग गुलाबपुर से हुआ, जिसमें वजीरपुर, फरंगबामा, हशोपी, अलचोड़ी और दीगर जगहों से जखबान शामिल होते हुए 32 किलोमीटर का सफर तय करके क्याहोंग शिगर पहुँचे। डिप्टी कमिश्नर समेत जिले इंतजामिया ने शुरा का इस्तकबाल किया। जखबानों को फूलों के हाथ पहनाए गए। मौसीकी की धुनों पर शुरा का वालिहाना रक्स। इस मौके पर गुलाबपुर वजीरपुर एडवेंचर क्लब के मेंबरान ने ज़ख रैली को सरमाई सयाहत की फरोग के लिए अहम करार दिया। ये इवेंट हम गुलाबपुर वजीरपुर की खूबसूरती दिखाना चाहते हैं। ये इवेंट हम दुनिया को गुलाबपुर वजीरपुर के प्यार, मोहब्बत, मेहमान नवाजी को दिखाना चाह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।